हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोल रखा है कि आप लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? की कंसेप्ट हमारे पास ये होगा कि हम यहाँ पे बात करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्या होता है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो इससे जनरल हमारा मीन ये रहता है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। लाइट रे travels in straight line, travels in straight line. It only change direction, it only change direction when it encounters a different medium. यदि ये किसी डिफरेंट मीडियम में जाती है तभी ये डायरेक्शन चेंज करेगी, अदरवाइज सेम मीडियम के अंदर लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे देखते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट हम क्या कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए यदि बात की जाए तो मैं यहाँ पे एक कैंडल जलाता हूं। जिस प्रकार से ये मेरे पास कोई क्या हो गई, कैंडल हो गई। ये हमारे पास कैंडल है और यहां से हम इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस कैंडल को हम यहां से देख रहे हैं, लेकिन अब क्या करते हैं कि ये सभी जो चीजें हैं, बेसिकली कैंडल जो है और अदर जो मैं चीजें यूज करने वाला हूं वो सेम हाइट पे हम ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कार्ड्स लगा देते हैं इसके रास्ते में। कार्डबोर्ड्स जो होते हैं वो हम इसके रास्ते में लगा देते हैं। ये मैंने इसके रास्ते में क्या कर दिया, कार्डबोर्ड लगा दिया। तो अब जब मैं इसको लाइट रे को देखूंगा, सॉरी, जो ये मेरे पास कैंडल है जलती हुई, इसको यदि मैं देखूंगा तो ये मेरे को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसके रास्ते में क्या है, कार्डबोर्ड्स है। अब हम क्या करते हैं कि इन कार्डबोर्ड्स के अंदर सेम हाइट पे क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं, जिस हाइट पे हमारे पास ये फ्लेम जल रही है। तो इस सेम हाइट पे मैं क्या कर देता हूं कि यहाँ पे होल्स कर देता हूं। ये मैंने होल कर दिया इसमें सेम हाइट के ऊपर। अब जो लाइट का प्रोपेगेशन होगा वो हमें दिखाई देने लगेगा। यदि हम पहले हमारे पास इनके अंदर होल्स नहीं थे तब हमें लाइट दिखाई नहीं दे रही थी, और जब हमने होल कर दिया तो ये लाइट हमें दिखाई देने लग जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये यहां से शो करेगा कि लाइट का जो प्रोपेगेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन किस प्रकार से हमने शो किया, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देती है, जब उससे लाइट रे टकराकर हमारी आंखों में आएगी तभी दिखाई देगी। तो रेक्टिलिनियर से हमारा मीनिंग था कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करे। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन का हम अंदाजा किस प्रकार से लगा रहे हैं कि हमने पहले कार्ड रख दिए, उनसे हमें ये दिखाई नहीं दे रही थी, फिर हमने कार्ड के अंदर सेम हाइट पे होल कर दिया जिस हाइट पे हमारे पास क्या है, कैंडल का जो फ्लेम है अब वो जल रही है। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि ये एच हाइट पे जल रही है, तो एच हाइट पे मैंने क्या कर दिया, होल कर दिया दोनों कार्ड्स के अंदर, और एच हाइट पे ही अपनी आई को रख के मैं देख रहा हूं, तो मेरे को ये फ्लेम दिखाई दे रही है। यदि ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन नहीं होता तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती, लाइट रे जो थी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती, और एक होल में से या दोनों होलों में से भी ये पास आउट नहीं करती और हमारी आंख तक नहीं पहुंचती। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, जिस वजह से ये हमारी आंख तक रीच आउट कर रही है और हमें ये कैंडल दिखाई दे रही है। सो दिस इज द फाइनल आंसर।
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.